Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. In last class we have discussed biosynthesis of triacylglycerols and their regulation, and in this lecture we will discuss biosynthesis of membrane phospholipids. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture. और आज की लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बायोसिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स। बट मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बायोसिंथेसिस से पहले हम मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स के बारे में जानते हैं। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की अगर बात करें तो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड सेकेंड वन इज द स्फिंगोलिपिड। अब सवाल ये है कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड क्या होता है और स्फिंगोलिपिड क्या होता है, जबकि दोनों के दोनों मेम्ब्रेन लिपिड ही हैं। मींस ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोलिपिड में डिफरेंस क्या है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की अगर बात करें तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में जो बैकबोन होता है वो होता है ग्लिसरॉल। दिस इज द ग्लिसरॉल। ये क्या है? ग्लिसरॉल। और इस बैकबोन से फैटी एसिड्स अटैच्ड होते हैं एंड हेड ग्रुप अटैच्ड होते हैं। सो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड क्या है? जब ग्लिसरॉल बैकबोन से फैटी एसिड्स एंड हेड ग्रुप अटैच होते हैं तो उस तरह के मॉलिक्यूल को ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बोलते हैं। और ये जो हेड ग्रुप होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ हेड ग्रुप ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आर फॉस्फैटिडिक एसिड, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमीन, फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल एंड कार्डियोलिपिन। And all of these glycerophospholipids, phosphatidic acid, phosphatidyl serine, phosphatidyl glycerol, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल एंड कार्डियोलिपिन जो होते हैं वो अनाइनिक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जबकि फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमीन एंड फॉस्फेटिडाइल कोलिन जो होते हैं वो न्यूट्रल ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं। अब आते हैं स्फिंगोलिपिड्स पे। स्फिंगोलिपिड्स की अगर बात करें तो स्फिंगोलिपिड्स में जो बैकबोन होते हैं वो होते हैं स्फिंगोशिन। यहाँ पे ग्लिसरॉल बैकबोन नहीं होता है। स्फिंगोलिपिड में जो बैकबोन होता है वो होता है स्फिंगोशिन। और स्फिंगोशिन की अगर बात करें तो स्फिंगोशिन के एक कार्बन पे, दैट इज कार्बन नंबर 2 पे फैटी एसिड अटैच होता है एंड कार्बन नंबर 1 पे पोलर हेड ग्रुप अटैच होता है। एंड स्फिंगोलिपिड में जो पोलर हेड ग्रुप का अटैचमेंट होता है स्फिंगोसिन से बैकबोन से वो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। किससे होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, एज वेल एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से भी होता है अगर वो फॉस्फेट ग्रुप वहां पे अटैच होता है तो। लेकिन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में जो पोलर हेड ग्रुप का अटैचमेंट होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से होता है। किससे होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से होता है। दूसरी बात है, ग्लिसरॉल बैकबोन से जब फैटी एसिड ज्वाइंट होता है वो होता है ईस्टर बॉन्ड से। दिस इज द ईस्टर बॉन्ड। जबकि स्फिंगोलिपिड में फैटी एसिड का जो अटैचमेंट होता है स्फिंगोसिन से वो होता है अमाइड लिंकेज से। किससे होता है? अमाइड लिंकेज से। दिस इज अमाइड लिंकेज, क्योंकि स्फिंगोसिन में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। सिमिलर टू ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोलिपिड में भी पोलर हेड ग्रुप डिफरेंट टाइप के होते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पोलर हेड ग्रुप स्फिंगोलिपिड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल सेरामाइड, स्फिंगोमाइलिन, न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड, लैक्टोसाइल सेरामाइड एंड गैंग्लियोसाइड। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोलिपिड। और मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की जो बायोसिंथेसिस होती है उसका एक बेसिक पैटर्न होता है। नॉट ओनली मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, जितने भी बायोसिंथेटिक पाथवे होते हैं उनका एक बेसिक पैटर्न होता है। और मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बायोसिंथेसिस की अगर बात करें तो ये टोटल 4 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं और ये स्टार्ट होते हैं सिंपल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से। और वो सिंपल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल क्या है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड फैटी एसाइल।
fatty acyl coenzyme A. So this is the precursor for synthesis of मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, चाहे वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हो या फिर स्फिंगोलिपिड हो, एंड दीज टू प्रिकर्सर्स आर ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। ये प्रिकर्सर ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, बैकबोन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करना। और बैकबोन मॉलिक्यूल क्या है, या तो ग्लिसरॉल होगा या तो स्फिंगोशिन होगा। अगर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है तो उस केस में जो बैकबोन मॉलिक्यूल होगा वो ग्लिसरॉल होगा, लेकिन अगर स्फिंगोलिपिड है तो उस केस में जो बैकबोन मॉलिक्यूल होगा वो स्फिंगोशिन होगा। एक बार जब बैकबोन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है उसके बाद उस बैकबोन पे फैटी एसिड का अटैचमेंट होता है। किसका अटैचमेंट होता है, फैटी एसिड का अटैचमेंट होता है, और वो जो अटैचमेंट होता है या तो ईस्टर या अमाइड लिंकेज के थ्रू होता है। अब सवाल ये है कि ईस्टर लिंकेज किस में होता है एंड अमाइड लिंकेज किस में होता है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड की अगर बात करें तो उसमें बैकबोन जो होता है ग्लिसरॉल होता है, और ग्लिसरॉल से जब फैटी एसिड का अटैचमेंट होता है वो ईस्टर लिंकेज के थ्रू होता है। लेकिन जो स्फिंगोलिपिड होते हैं उनके बैकबोन को बोलते हैं स्फिंगोशिन, और स्फिंगोशिन में अमाइनो ग्रुप होते हैं, और उसी अमाइनो ग्रुप से फैटी एसिड का अटैचमेंट होता है, एंड दैट अटैचमेंट इज थ्रू अमाइड लिंकेज। बैकबोन के थ्रू फैटी एसिड का अटैचमेंट हो गया। अब बैकबोन से पोलर हेड ग्रुप का अटैचमेंट होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप टू द बैकबोन थ्रू फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज मीन्स जो बैकबोन है उससे पोलर हेड ग्रुप का जो अटैचमेंट होता है वो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के थ्रू होता है। दिस इज द मेन स्टेप फॉर द सिंथेसिस ऑफ एनी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। बट कुछ केस में जो पोलर हेड ग्रुप होते हैं उनका अल्टरेशन होता है या फिर एक्सचेंज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइनल फॉस्फोलिपिड प्रोडक्ट। दिस इज द बेसिक स्टेप ऑफ synthesis of membrane phospholipids. Now coming to biosynthesis of membrane phospholipid. बायोसिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की लोकेशन की अगर बात करें तो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बायोसिंथेसिस दो जगह होती है। पहला ऑन द सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे होता है। सेकंड वन इज द माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। सेकंड वन क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बायोसिंथेसिस दो जगह होती है, पहला स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे और दूसरा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। दूसरी खास बात, जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस होती है, कुछ फॉस्फोलिपिड तो जहां पे सिंथेसिस होती है वहीं पे रह जाते हैं, लेकिन कुछ फॉस्फोलिपिड जहां पे सिंथेसिस होती है वहां से वो पॉइंट ऑफ एक्शन पे जाते हैं जहां पे उनका डेस्टिनेशन होता है। सवाल ये है कि जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो फिर वो ट्रांसफर कैसे होता है, तो वो ट्रांसलोकेट कैसे होता है? वो ट्रांसलोकेट होता है दो तरीके से। फर्स्ट इज द एज ए वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। पहला जो ट्रांसपोर्ट होता है किसके थ्रू होता है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, और दूसरा या तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स के साथ बाइंड करके होता है। कैसे होता है, with space by binding with the specific proteins. These are the two methods by which membrane phospholipids are translocated from the site of synthesis to the site of action. Now coming to the biosynthesis of membrane phospholipid. Membrane phospholipid की biosynthesis का first step क्या था? फर्स्ट स्टेप था बैकबोन की सिंथेसिस करना, और बैकबोन क्या था, बैकबोन था ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल की सिंथेसिस कैसे होता है, ग्लिसरॉल की सिंथेसिस कैसा होता है, ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट की जो सिंथेसिस होती है वो दो तरीके से होती है। एक तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से होती है और दूसरा ग्लिसरॉल से होती है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की अगर बात करें तो इट इज द मेजर पाथवे।
मोस्ट ऑफ द एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की जो सिंथेसिस होती है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से होती है, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज विच इज ए नैड लिंक्ड एंजाइम प्रेजेंट इन द साइटोसोल। अब ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहाँ से आएगा? ये आता है ग्लाइकोलिसिस से, बिकॉज इट इज वन ऑफ द इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। दूसरा तरीका यह है कि ये डायरेक्टली ग्लिसरॉल से बनता है। सो ग्लिसरॉल का फॉस्फोराइलेशन होता है तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनाते हैं, एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम ग्लिसरॉल काइनेज, और इस रिएक्शन में एक एटीपी का खर्च होता है। अब ये एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो बना है इसके 2 कार्बन पे फ्री OH ग्रुप है। दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सो जहां पे फ्री OH ग्रुप है वहां पे एसाइल ग्रुप का अटैचमेंट होगा। क्या होगा? वहां पे एसाइल ग्रुप का अटैचमेंट होगा। सो 2 असाइल ग्रुप का अटैचमेंट होता है। और अब ये एसाइल ग्रुप कहां से आता है? ये आता है फैटी एसिड से। सो फैटी एसिड का एक्टिवेशन होता है तो ये बनाता है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, और इसमें एक एटीपी का खर्च होता है। सो इसी तरह से 2 एसाइल कोएंजाइम बनते हैं, और इस एसाइल कोएंजाइम ए से ट्रांसफर होता है एसाइल ग्रुप कहां पे? एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के OH ग्रुप पे, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज एसाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि इसमें एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इस एंजाइम का नाम है एसाइल ट्रांसफरेज, एंड दिस इज आल्सो एसाइल ट्रांसफरेज। तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है फॉस्फेटिडिक एसिड। फॉस्फेटिडिक एसिड को फॉस्फेटिडेट भी बोलते हैं, डाई एसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट भी बोलते हैं। फॉस्फेटिडिक एसिड का 2 और नाम है। क्या क्या है? फॉस्फेटिडेट एंड डाई एसाइल ग्लिसरॉल फॉस्फेट। अब ये जो फॉस्फेटिडिक एसिड होता है ये सेल्स में बहुत ट्रेस अमाउंट में होता है, बट ये लिपिड की सिंथेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इस फॉस्फेटिडिक एसिड से ही ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स बनेंगे। सो वो कैसे बनेगा? फॉस्फेटिडिक एसिड के 3rd नंबर कार्बन पे क्या है? फॉस्फेट ग्रुप है। अब इस फॉस्फेट ग्रुप को हटाकर तीसरा एसाइल ग्रुप ऐड होगा तो क्या बनेगा? ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। सो इस फॉस्फेट ग्रुप को हटाने के लिए जो एंजाइम यूज होता है दैट इज फॉस्फेटिडिक एसिड फॉस्फेटेज, मींस इस फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देता है और यहाँ पे OH ग्रुप ऐड हो जाता है। सो दिस इज 1,2-डाईएसाइल ग्लिसरॉल, और 1,2-डाईएसाइल ग्लिसरॉल में एक 3rd एसाइल ग्रुप का ट्रांसफर होगा from the fatty acyl coenzyme A, and the enzyme is again acyl transferase, and then ये बनाता है ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। बट यही फॉस्फेटिडिक एसिड क्या बनाता है? मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड दैट इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अब सवाल ये है कि फॉस्फेटिडिक एसिड से ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कैसे बनेगा? इस फॉस्फेटिडिक एसिड पे हेड ग्रुप का अटैचमेंट होता है, और जो हेड ग्रुप का अटैचमेंट होता है ये फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड के थ्रू होता है। सो जब हेड ग्रुप का अटैचमेंट होता है फॉस्फेटिडिक एसिड पे तो ये क्या बनाता है? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। बट सवाल ये है कि ये हेड ग्रुप का अटैचमेंट होता कैसे है? सो अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ अटैचमेंट ऑफ हेड ग्रुप। सो दिस इज डाईएसाइल ग्लिसरॉल, जिसको फॉस्फेटिडिक एसिड भी बोलते हैं। अब ये डाईएसाइल ग्लिसरॉल के 1 नंबर कार्बन पे और 2 नंबर कार्बन पे क्या होता है? एसाइल ग्रुप, जबकि 3rd नंबर कार्बन पे क्या होता है? OH। अब हेड ग्रुप का अटैचमेंट कैसे होगा? इस कार्बन से। सो यहाँ पे 2 अल्कोहल है, एक तो डाईएसाइल ग्लिसरॉल पे OH ग्रुप है और दूसरा हेड ग्रुप पे OH ग्रुप है। सो ये जो डाईएसाइल ग्लिसरॉल का OH ग्रुप है ये फॉस्फोरिक एसिड के साथ क्या बनाएगा? ईस्टर बॉन्ड बनाएगा, एंड हेड ग्रुप का जो OH ग्रुप है ये भी फॉस्फोरिक एसिड के साथ क्या बनाएगा? ईस्टर बॉन्ड बनाएगा, और जब ईस्टर बॉन्ड बनाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। सो डाईएसाइल ग्लिसरॉल और हेड ग्रुप के बीच में 2 फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। दिस इज फर्स्ट ईस्टर बॉन्ड, दिस इज फर्स्ट फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, एंड दिस इज द अनदर फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। सो दिस इज द फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। ये क्या है? फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। अब सवाल ये है कि ये फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड बनता कैसे है? फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड बनाने की 2 स्ट्रेटजी है, फर्स्ट स्ट्रेटजी एंड सेकेंड स्ट्रेटजी। फर्स्ट स्ट्रेटजी में क्या होता है?
यहाँ पे दो चीज है, डाई एसाइल ग्लिसरॉल एंड हेड ग्रुप। डाई एसाइल ग्लिसरॉल पे क्या है, OH ग्रुप है एंड हेड ग्रुप पे भी OH ग्रुप है। तो अब यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए दोनों में से किसी एक OH ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि वो एक्टिवेट कैसे होता है। एक्टिवेशन होता है बाय अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, जब न्यूक्लियोटाइड को अटैच करते हैं तो वो OH ग्रुप एक्टिवेट हो जाता है, चाहे वो डाई एसाइल ग्लिसरॉल का OH हो, चाहे वो हेड ग्रुप का OH हो। अब सवाल यह है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड का अटैचमेंट होगा। दैट न्यूक्लियोटाइड इज CDP। क्या है, CDP। CDP स्टैंड्स फॉर साइटिडीन डाईफॉस्फेट। साइटिडीन डाईफॉस्फेट, साइटिडीन डाईफॉस्फेट का अटैचमेंट होता है। सो दिस इज साइटोसिन। और किसी भी न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। सो नाइट्रोजिनस बेस इज साइटोसिन, पेंटोज शुगर इज राइबोज and this is phosphate. So this is the nucleotide and cytidine diphosphate. ये क्या है, cytidine diphosphate है, क्योंकि यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप है। जब डाईएसाइल ग्लिसरॉल का OH ग्रुप CDP से अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं, CDP डाईएसाइल ग्लिसरॉल। एंड इस केस में डाईएसाइल ग्लिसरॉल का एक्टिवेशन होता है। अब क्या होगा, जब डाईएसाइल ग्लिसरॉल एक्टिवेट हो गया CDP से, तो जो हेड ग्रुप का OH है अभी बचा हुआ है, ये हेड ग्रुप का OH न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इस फॉस्फेट पे अटैक करेगा। और जैसे ही अटैक करेगा CMP रिलीज हो जाएगा, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। एंड साइटिडीन मोनोफॉस्फेट रिलीज होगा तो क्या बनाएगा, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी। सेकेंड स्ट्रेटेजी क्या है, सेकेंड स्ट्रेटेजी में डाईएसाइल ग्लिसरॉल का एक्टिवेशन नहीं होता है बल्कि हेड ग्रुप का एक्टिवेशन होता है। सो हेड ग्रुप का जो OH है उस पे CDP का अटैचमेंट होता है। किसका अटैचमेंट होता है, CDP का अटैचमेंट होता है। और जब हेड ग्रुप से CDP का अटैचमेंट होता है देन इट इज एक्टिवेटेड, मीन्स हेड ग्रुप एक्टिवेटेड हो जाता है। और इस केस में डाईएसाइल ग्लिसरॉल का जो OH ग्रुप है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। क्या किस तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस फॉस्फेट पे, और जैसे ही इस फॉस्फेट पे अटैक करेगा CMP क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और ये OH इससे बॉन्ड बना लेगा एंड फाइनली ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड बनेगा। सो 2 स्ट्रेटजी है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने का, या तो डाईएसाइल ग्लिसरॉल का OH एक्टिवेट हो न्यूक्लियोटाइड से, या फिर हेड ग्रुप का OH एक्टिवेट हो न्यूक्लियोटाइड से। एंड दैट न्यूक्लियोटाइड इज CDP साइटिडीन डाईफॉस्फेट। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो उसमें जो फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस होती है दैट इज बाय स्ट्रेटजी 1, जबकि यूकैरियोट्स में फर्स्ट एंड सेकेंड स्ट्रेटजी दोनों यूज होता है। मीन्स इकोलाई की अगर बात करें तो इकोलाई में फर्स्ट स्ट्रेटजी यूज होगा, जबकि प्लांट्स एंड एनिमल्स में या फिर ईस्ट में दोनों स्ट्रेटजी यूज होता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि लिपिड बायोसिंथेसिस में न्यूक्लियोटाइड का इंपॉर्टेंस पता चला। किस चीज का इंपॉर्टेंस पता चला, लिपिड बायोसिंथेसिस में न्यूक्लियोटाइड का इंपॉर्टेंस पता चला एंड दैट इज CDP साइटिडीन डाईफॉस्फेट। एंड साइटिडीन डाईफॉस्फेट मींस न्यूक्लियोटाइड के इंपॉर्टेंस लिपिड बायोसिंथेसिस में डिस्कवर करने वाले कौन थे, यूजीन P. कैनेडी। यूजीन P. कैनेडी ने ये बताया कि न्यूक्लियोटाइड का काफी इंपॉर्टेंट रोल है इन लिपिड बायोसिंथेसिस। नाउ कमिंग टू फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस इन इकोलाई। इकोलाई में फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस कैसे होती है, फर्स्ट स्टेप क्या है, बैकबोन की सिंथेसिस होना। और बैकबोन क्या है, डाईएसाइल ग्लिसरॉल। अब वो डाईएसाइल ग्लिसरॉल क्या होगा, एक्टिवेट होगा और क्या बनाएगा, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। सो डाईएसाइल ग्लिसरॉल का एक्टिवेशन कैसा होता है, डाईएसाइल ग्लिसरॉल और CDP का कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, डाईएसाइल ग्लिसरॉल
डाइएसाइल ग्लिसरॉल जिसको फॉस्फेटिडिक एसिड बोलते हैं एंड सीटीपी का कंडेंसेशन होता है। जब डाइएसाइल ग्लिसरॉल या फॉस्फेटिडिक एसिड एंड सीटीपी का कंडेंसेशन होता है तो वो क्या बनाता है, सीडीपी डाइएसाइल ग्लिसरॉल, क्योंकि पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाता है। अब ये सीडीपी डाइएसाइल ग्लिसरॉल का क्या होगा, इस सीडीपी डाइएसाइल ग्लिसरॉल पे कोई OH चाहिए जो इस पे अटैक करे, मीन्स वो वैसा OH चाहिए जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे, सीडीपी के फॉस्फेट पे अटैक करे। तो दो सोर्स है यहाँ OH का, एक तो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट और दूसरा सेरीन। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का जब OH न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और इस फॉस्फेट पे अटैक करता है तो ये क्या बनाता है, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है। लेकिन जब सेरीन का OH ग्रुप न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और सीडीपी डाइएसाइल ग्लिसरॉल के फॉस्फेट पे अटैक करता है तो ये बनाता है फॉस्फेटिडाइल सेरीन। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फेटिडाइल सेरीन इन ई कोलाई। इसके बाद क्या होगा, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का हाइड्रोलिसिस होगा। क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। क्यों, इस फॉस्फेट को रिलीज करने के लिए। एंड द एंजाइम इज PG3 फॉस्फेट फॉस्फेटेज। और जब ये फॉस्फेट ग्रुप की हाइड्रोलिसिस होकर निकल जाएगी तो ये क्या बनाएगा, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। सिमिलरली सेरीन में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, मींस फॉस्फेटिडाइल सेरीन का डीकार्बोक्सिलेशन होता है। और जब डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो क्या बनाता है, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमीन। सो फॉस्फेटिडाइल सेरीन का डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो क्या बनाएगा, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल जो है ये दूसरे फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ कंडेंस करता है। जब दो फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल कंडेंस होता है तो क्या बनाता है, कार्डियोलिपिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन लिपिड है। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्डियोलिपिन मेम्ब्रेन्स आर इम्परमिएबल टू स्मॉल सॉल्यूट्स एंड आयंस। तो दो फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का जब कंडेंसेशन होता है तो इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज कार्डियोलिपिन सिंथेज, एंड दिस इज बैक्टीरियल कार्डियोलिपिन सिंथेज। एनिमल्स के केस में कार्डियोलिपिन की सिंथेसिस जो होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है, मींस एनिमल के केस में दो फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल का कंडेंसेशन नहीं होता है, इसको हम आगे देखते हैं। सो बैक्टीरिया के केस में फॉस्फेटिडाइल सेरीन से फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन बनता है। एंड कार्डियोलिपिन कैसे बनता है, दो फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन से बनता है। नाउ कमिंग टू सिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की अगर बात करें तो पहले आते हैं 3 लिपिड पे, दैट इज फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। पहला क्या है, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, दूसरा है कार्डियोलिपिन एंड तीसरा है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल। और इन तीनों की खास बात यह है कि ये तीनों के तीनों अनायनिक लिपिड हैं। क्या है, ये तीनों के तीनों अनायनिक फॉस्फोलिपिड हैं। और इन तीनों की अगर सिंथेसिस की बात करें तो फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल की जो सिंथेसिस होती है वो एग्जैक्टली एज इन बैक्टीरिया होती है। कैसे होती है, यूकैरियोट्स में फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल की सिंथेसिस जो होती है वो बैक्टीरिया के जैसा होता है। मीन्स वो कैसे होता है, पहले तो सीडीपी डाइएसाइल ग्लिसरॉल बनेगा। कैसे, डाइएसाइल ग्लिसरॉल एंड सीटीपी के कंडेंसेशन से। अब ये सीडीपी डाइएसाइल ग्लिसरॉल का जो फॉस्फेट है उस पे ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का जो OH ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और वो अटैक करेगा इस फॉस्फेट पे और क्या बनाएगा, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। और इस फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से ये फॉस्फेट ग्रुप को हटाएंगे तो क्या बनेगा, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। सो सेम मैकेनिज्म यूज होंगे यूकैरियोट्स में फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। जबकि कार्डियोलिपिन की अगर बात करें तो यूकैरियोट्स में कार्डियोलिपिन की जो सिंथेसिस का जो मैकेनिज्म होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द बैक्टीरिया। वो डिफरेंट क्या होता है,
एनिमल्स में जो कार्डियोलिपिन की सिंथेसिस होती है उसमें 2 फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल कंडेंस नहीं करता है, उसमें क्या करता है एक फॉस्फेटिडाइल मॉलिक्यूल दूसरे CDP डाइएसाइल ग्लिसरॉल के साथ कंडेंस करता है। मींस एनिमल्स के केस में जो कार्डियोलिपिन की सिंथेसिस होती है उसमें 1 मॉलिक्यूल CDP डाइएसाइल ग्लिसरॉल एंड 1 मॉलिक्यूल फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल का कंडेंसेशन होता है एंड द एंजाइम इज कार्डियोलिपिन सिंथेज एंड दिस इज यूकैरियोटिक कार्डियोलिपिन सिंथेज। और जब ये कंडेंस करता है तो एक मॉलिक्यूल CMP रिलीज होता है एंड द प्रोडक्ट इज कार्डियोलिपिन। सो कार्डियोलिपिन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो एक हेड ग्रुप से, जो कि कॉमन हेड ग्रुप है, एक कॉमन हेड ग्रुप से 2 क्या अटैच होता है, 2 अटैच होता है डाइएसाइल ग्लिसरॉल। एक कॉमन हेड ग्रुप से 2 मॉलिक्यूल डाइएसाइल ग्लिसरॉल अटैच होते हैं। सो कार्डियोलिपिन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, एक कॉमन हेड ग्रुप से 2 डाइएसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का अटैचमेंट होता है। सो दिस इज कार्डियोलिपिन। और कार्डियोलिपिन की अगर बात करें तो ये कहाँ पे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और क्योंकि कार्डियोलिपिन प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो इम्परमिएबल होता है फॉर स्मॉल सॉल्यूट्स एंड आयंस। नेक्स्ट आते हैं फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल पे। फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल की अगर बात करें तो ये भी बनता है CDP डाइएसाइल ग्लिसरॉल से। किससे बनता है, CDP डाइएसाइल ग्लिसरॉल से। बट CDP डाइएसाइल ग्लिसरॉल एंड इनोसिटॉल मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन होता है तो बनता है क्या, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल। एंड इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल सिंथेज। और इसमें ATP का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है क्योंकि ये सिंथेज है। जहां पे सिंथेटेज होता है वहीं पे ATP का इन्वेस्टमेंट होता है। अब ये जो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल है यहाँ पे 2 OH ग्रुप ऐसा है जहां पे फॉस्फेट ग्रुप से भी स्टेरिफिकेशन हो सकते हैं। एंड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल एंड फोराइलेटेड डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल जो होता है इट एक्ट्स एज बायोसिग्नलिंग। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल है एंड इनका जो फॉस्फोराइलेटेड फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल होता है ये सिग्नल ट्रांसडक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मीन्स इनका बायो सिग्नलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब जब हम बायो सिग्नलिंग चैप्टर को डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू अनदर लिपिड्स। अनदर लिपिड की अगर बात करें दैट इज फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलेमीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलेमीन, फॉस्फेटिडाइल कोलीन। सो फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलेमीन एंड फॉस्फेटिडाइल कोलीन की अगर बात करें तो इनकी जो बायोसिंथेटिक पाथवे होती है वो इंटर रिलेटेड होती है। क्या होती है, इनकी जो बायोसिंथेटिक पाथवे होती है वो इंटर रिलेटेड होती है। बायोसिंथेटिक पाथवे क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है। सो फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलेमीन एंड फॉस्फेटिडाइल कोलीन की जो बायोसिंथेटिक पाथवे होती है वो इंटर रिलेटेड होती है। सो ईस्ट की अगर बात करें तो ईस्ट में फॉस्फेटिडाइल सेरीन सिमिलर वे में प्रोड्यूस होता है जैसे कि यूकैरियोट्स में प्रोड्यूस होता है। और वो कैसे होता है, जब CDP डाइएसाइल ग्लिसरॉल के फॉस्फेट पे सेरीन का OH ग्रुप अटैक करता है तो ये क्या बनाता है, फॉस्फेटिडाइल सेरीन। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज फॉस्फेटिडाइल सेरीन सिंथेज। सो ईस्ट में भी फॉस्फेटिडाइल सेरीन की सिंथेसिस इसी तरीके से होती है। मीन्स CDP डाइएसाइल ग्लिसरॉल जब सेरीन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, फॉस्फेटिडाइल सेरीन। अब फॉस्फेटिडाइल सेरीन से क्या बनेगा, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज फॉस्फेटिडाइल सेरीन डी कार्बोक्सिलेज। सो फॉस्फेटिडाइल सेरीन से क्या बनेगा, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप का डिफरेंस है। सो फॉस्फेटिडाइल
सेरीन का डी कार्बोक्सिलेशन होता है। क्या होता है? फॉस्फेटिडाइल सेरीन का डी कार्बोक्सिलेशन होता है, मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप होता है। सो फॉस्फेटिडाइल सेरीन के डी कार्बोक्सिलेशन से क्या बनेगा? फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन। लेकिन मैमल्स के केस में ये पाथवे फॉलो नहीं होता है। मैमल्स के केस में ये पाथवे फॉलो होता है। मैमल्स के केस में क्या होता है? फॉस्फेटिडाइल सेरीन का हेड ग्रुप एक्सचेंज होता है एंड दिस हेड ग्रुप एक्सचेंज इज रिवर्सिबल। ये क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। मीन्स जब फॉस्फेटिडाइल सेरीन का जो हेड ग्रुप है उस पे इथेनॉल एमीन आता है तो ये क्या बनाता है? फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन। लेकिन फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन का जब हेड ग्रुप सेरीन से कन्वर्ट एक्सचेंज होता है तो ये क्या बनाता है? फॉस्फेटिडाइल सेरीन। अब इस फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन से बनते हैं क्या? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। कैसे बनेगा? यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप पे 3 हाइड्रोजन है। सो ये 3 हाइड्रोजन रिप्लेस होगा 3 मिथाइल ग्रुप से। सो जब ये 3 हाइड्रोजन 3 मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस होगा तो वो क्या बनेगा? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। अब सवाल यहाँ पे ये है कि इस रिएक्शन में मिथाइल ग्रुप डोनर का काम कौन कर रहा है? सो मिथाइल ग्रुप डोनर इज एस एडिनोसाइल मीथियोनिन। क्या है? इट इज एस एडिनोसाइल मीथियोनिन। वो क्या है? एस एडिनोसाइल मीथियोनिन। एस एडिनोसाइल मीथियोनिन इज ए मिथाइल ग्रुप डोनर। इसको एडोमेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो 3S एडिनोसाइल मीथियोनिन 3 मिथाइल ग्रुप डोनेट करेगा किसको? फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन को, और वो क्या बनाएगा? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है दैट इज मिथाइल ट्रांसफरेज, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। एंड दिस पाथवे इज अगेन in yeast but it is not in mammals. Mammals के केस में फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन एंड फॉस्फेटिडाइल कोलिन डिफरेंट स्ट्रेटजी से बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? फॉस्फेटिडाइल कोलिन की अगर बात करें तो कोलिन का एक्टिवेशन होता है। क्या होता है? हेड ग्रुप का एक्टिवेशन होता है। सो ये जो कोलिन मॉलिक्यूल है, कोलिन काइनेज के प्रेजेंस में क्या बनाएगा? फॉस्फोकोलिन। अब इस फॉस्फोकोलिन पे सीडीपी ग्रुप का अटैचमेंट होगा फॉर द एक्टिवेशन। तो जब फॉस्फोकोलिन पे सीडीपी ग्रुप का एक्टिवेशन होगा तो ये क्या बनाएगा? सीडीपी कोलिन। और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा दैट इज सीटीपी कोलिन साइटिडाइल ट्रांसफरेज, और इसमें एक सीटीपी का यूज होगा और पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा। सो फॉस्फोकोलिन में सीडीपी ग्रुप का अटैचमेंट कहाँ से होगा? सीटीपी से, और पायरोफॉस्फेट रिलीज होगा। जब ये सीडीपी कोलिन बन जाएगा तो क्या होगा? सीडीपी कोलिन पे अब ये डाई एसाइल ग्लिसरॉल के साथ अटैच करेगा। सीडीपी कोलिन किसके साथ अटैच करेगा? डाई एसाइल ग्लिसरॉल के साथ है। और जब सीडीपी कोलिन डाई एसाइल ग्लिसरॉल के साथ अटैच करेगा तो क्या बनाएगा? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। सो मैमल्स के केस में फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलेमीन एंड फॉस्फेटिडाइल कोलिन डिफरेंट पाथवे से बनते हैं, बट ईस्ट में डिफरेंट पाथवे से बनते हैं। सो मैमल्स के केस में जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन बनता है वो कैसे बनता है? इट इज बाय हेड ग्रुप एक्सचेंज, फॉस्फेटिडाइल सेरीन एंड फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलेमीन। सिमिलरली फॉस्फेटिडाइल कोलिन किससे बनता है? कोलिन के एक्टिवेशन से। सो हेड ग्रुप का जब एक्टिवेशन होता है एंड देन डाईएसाइल ग्लिसरॉल के साथ कंडेंसेशन होता है तब वो बनाता है क्या? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। सिमिलरली इथेनॉल एमीन का जो एक्टिवेशन होगा तो क्या बनाएगा? phosphatidyl ethanolamine. And this is the summary of the pathway to phosphatidyl choline and phosphatidyl ethanolamine. This part represents the synthesis of phospholipid in mammals, and this part represents the synthesis of phospholipids in bacteria and yeast. मैमल के केस में फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलेमीन एंड फॉस्फेटिडाइल कोलिन कैसे बनता है? इथेनॉलेमीन से क्या बनेगा? सीडीपी इथेनॉलेमीन। अब ये सीडीपी इथेनॉलेमीन डाईएसाइल ग्लिसरॉल के साथ कंडेंस करेगा तो क्या बनाएगा? फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलेमीन। सिमिलरली कोलिन सीडीपी कोलिन बनाएगा और सीडीपी कोलिन क्या बनाएगा? फॉस्फेटिडाइल कोलिन। अब ये फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलेमीन फॉस्फेटिडाइल कोलिन भी बनाता है। कैसे? जब इस पे मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर होता है। सो जब फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलेमीन पे 3 मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर होगा तो वो क्या बनाएगा? फॉस्फेटिडाइल कोलिन।
लेकिन बैक्टीरिया एंड यीस्ट के केस में फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमीन डिफरेंट तरीके से बनते हैं। कैसे बनते हैं? जब CDP डाईएसाइल ग्लिसरॉल से सेरीन के साथ कंडेंस करेगा तो क्या बनेगा? फॉस्फेटिडाइल सेरीन। अब ये फॉस्फेटिडाइल सेरीन के डीकार्बोक्सिलेशन से क्या बनेगा? फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमीन। सिमिलरली ईस्ट में क्या होता है? फॉस्फेटिडाइल सेरीन पे हेड ग्रुप का एक्सचेंज होता है और ये बनाता है फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमीन एंड ये रिवर्सिबल में फॉस्फेटिडाइल सेरीन बनाएगा। सो दिस इज द समरी ऑफ द पाथवे टू फॉस्फेटिडाइल कोलिन एंड फॉस्फेटिडाइल इथेनोलेमीन। नाउ कमिंग टू प्लाज्मेलोजेन सिंथेसिस। प्लाज्मेलोजेन की अगर बात करें तो प्लाज्मेलोजेन जो होता है वो ईथर लिपिड होता है। क्या होता है? ईथर लिपिड होता है। मीन्स प्लाज्मेलोजेन्स में जो बैकबोन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे जो फैटी एसिड का अटैचमेंट होता है वो ईथर लिंकेज के थ्रू होता है। और ईथर लिपिड का दो बेस्ट एग्जाम्पल है। फर्स्ट वन तो प्लाज्मेलोजेन एंड सेकेंड वन इज द प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। दो एग्जाम्पल ऐसे लिपिड का है जो कि ईथर लिपिड हैं। सो अब सवाल ये है कि ईथर लिपिड की बायोसिंथेसिस कैसे होती है। ईथर लिपिड की बायोसिंथेसिस की अगर बात करें तो इसमें जो स्टेरिफाइड फैटी एसाइल ग्रुप होता है उसका डिस्प्लेसमेंट होता है किससे? लॉन्ग चेन अल्कोहल से। जो स्टेरिफाइड फैटी एसाइल ग्रुप हैं वो डिस्प्लेस हो जाता है किससे? लॉन्ग चेन अल्कोहल से। और दूसरा स्टेप क्या है? उस पे हेड ग्रुप का अटैचमेंट होता है एंड देन उसमें कैरेक्टरिस्टिक डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन होता है एंड दैट इंट्रोडक्शन इज बाय मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज। दूसरी खास बात, प्लाज्मेलोजेन की सिंथेसिस की अगर लोकेशन की बात करें तो ये होता है कहाँ पे? पेरोक्सिसोम्स में। कहाँ पे होता है? पेरोक्सिसोम्स में। सो पेरोक्सिसोम्स इज द प्राइमरी साइट फॉर प्लाज्मेलोजेन सिंथेसिस। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लाज्मेलोजेन की सिंथेसिस कैसे होती है। प्लाज्मेलोजेन की सिंथेसिस का फर्स्ट स्टेप क्या है? इनका जो फैटी एसाइल ग्रुप है, फैटी एसाइल चेन, वो डिस्प्लेस हो जाता है किससे? लॉन्ग चेन अल्कोहल से। सो दिस इज फैटी एसाइल कोएंजाइम एंड दिस इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और ये दोनों क्या बनाते हैं? ये दोनों बनाते हैं 1 एसाइल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट। यहाँ पे क्या है? फैटी एसाइल ग्रुप है और ये क्या है? कीटोन ग्रुप है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो फैटी एसाइल ग्रुप है ये हटेगा और यहाँ पे आएगा क्या? फैटी अल्कोहल, जो कि सैचुरेटेड फैटी अल्कोहल होगा। अब ये सैचुरेटेड फैटी अल्कोहल कहाँ से आएगा? ये सैचुरेटेड फैटी अल्कोहल आएगा फैटी एसाइल कोएंजाइम ए से। फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का रिडक्शन होगा और इस रिडक्शन के लिए 2 मॉलिक्यूल NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का रिडक्शन होगा तो ये क्या बनाएगा? सैचुरेटेड फैटी अल्कोहल। अब ये सैचुरेटेड फैटी अल्कोहल कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा और फैटी एसाइल निकलेगा। जैसे ही फैटी एसाइल निकलेगा ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा एंड दिस इज ईथर लिंकेज। ये क्या है? ईथर लिंकेज है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जो कीटोन ग्रुप है इसका रिडक्शन होगा और ये अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट होगा। जब इसका रिडक्शन होगा तो ये क्या बनाएगा? 1 अल्काइल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। इस रिएक्शन में भी एक NADPH की जरूरत होगी और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा वो क्या होगा? 1 अल्काइल डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट रिडक्टेज। और ये क्या बनाएगा? 1 अल्काइल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे क्या होगा? सैचुरेटेड फैटी अल्कोहल का भी अटैचमेंट हो गया, ये OH ग्रुप में भी कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे फैटी एसाइल ग्रुप का अटैचमेंट होगा। फैटी एसाइल ग्रुप कहाँ से आएगा? फैटी एसाइल कोएंजाइम ए से। यहाँ पे फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का अटैचमेंट हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? हेड ग्रुप का अटैचमेंट। अब हेड ग्रुप यहाँ पे इथेनॉल एमीन है, यहाँ पे इथेनॉल एमीन का अटैचमेंट होगा एंड द नेक्स्ट स्टेप इज डबल बॉन्ड इंट्रोडक्शन इन द सैचुरेटेड फैटी अल्कोहल। अब इसमें डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन होगा। डबल बॉन्ड के जब इंट्रोडक्शन होंगे इसके लिए मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज चाहिए और एक मॉलिक्यूल NADH चाहिए और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन चाहिए। इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज प्लाज्मेलोजेंस। प्लाज्मेलोजेंस में एक एक्स्ट्रा स्टेप है और वो एक्स्ट्रा स्टेप क्या है? दैट इज एडिशन ऑफ फैटी अल्कोहल, सैचुरेटेड फैटी अल्कोहल। दिस इज अबाउट द प्लाज्मेलोजेन सिंथेसिस।
Now coming to sphingolipid biosynthesis. Similar to other biosynthetic pathway, स्फिंगोलिपिड की जो बायोसिंथेसिस होती है वो 4 स्टेप में होती है। पहला क्या होगा, बैकबोन की सिंथेसिस, और बैकबोन क्या है, 18 कार्बन एमीन स्फिंगानिन जो कि स्फिंगोशिन है। और ये कैसे बनता है, ये पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए एंड सेरीन से बनता है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में क्या था, ग्लिसरॉल। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में जो बैकबोन था वो क्या था, डाईएसाइल ग्लिसरॉल। अब डाईएसाइल ग्लिसरॉल किससे बन रहा था, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से एंड एसाइल कोएंजाइम से। जबकि ये स्फिंगोशिन जो है वो किससे बनेगा, पाल्मिटॉइल कोएंजाइम एंड सेरीन से। सो एक बार जब बैकबोन बनेगा तब उस पे क्या होगा, फैटी एसिड का अटैचमेंट होगा। और फैटी एसिड का जो अटैचमेंट होता है वो अमाइड लिंकेज के थ्रू होता है। और जब फैटी एसिड स्फिंगोसिन से अटैच होगा तो वो बनाएगा क्या, एन एसाइल स्फिंगानिन। एंड आफ्टर दैट उस पे डबल बॉन्ड का इंट्रोडक्शन होगा। सो ये जो स्फिंगानिन है उस पे डीसैचुरेशन होगा और वो क्या बनाएगा, एन एसाइल स्फिंगोशिन दैट इज सेरामाइड। एंड आफ्टर दैट हेड ग्रुप का अटैचमेंट होगा और हेड ग्रुप के अटैचमेंट से फाइनल स्फिंगोलिपिड बनेगा, फॉर एग्जांपल सेरिब्रोसाइड एंड स्फिंगोमाइलिन। सो अब देखते हैं क्या उसका पाथवे है। सो स्फिंगोलिपिड का जो प्रिकर्सर होता है क्या होता है, पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए एंड सेरीन। पाल्मिटॉइल कोएंजाइम ए एंड सेरीन से क्या बनाता है, बीटा कीटो स्फिंगानिन। अब इस बीटा कीटो स्फिंगानिन पे ये क्या है, कीटोन ग्रुप है। अब इसका क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन से क्या होगा, OH ग्रुप में कन्वर्ट होगा। तो जब ये OH ग्रुप में कन्वर्ट होता है तो इसको बोलते हैं स्फिंगानिन, और इस रिएक्शन में एक NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। अब इस स्फिंगानिन पे सेकेंड कार्बन पे अमाइनो ग्रुप है। अब इस अमाइनो ग्रुप पे फैटी एसाइल ग्रुप का अटैचमेंट होगा, और क्योंकि ये अमाइनो ग्रुप है और इससे ये फैटी एसाइल चेन का अटैचमेंट होगा तो वो जिस लिंकेज के थ्रू बनेगा उस लिंकेज को बोलते हैं अमाइड लिंकेज, और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं एन एसाइल स्फिंगानिन। अब नेक्स्ट काम क्या होगा, ये जो फैटी एसिड है, अब ये जो लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन का, इसके स्पेसिफिक पोजीशन पे क्या इंसर्ट होगा, डबल बॉन्ड। सो डबल बॉन्ड के इंट्रोडक्शन के लिए हमेशा मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज यूज होता है। सो मिक्स फंक्शन ऑक्सीडेज के प्रेजेंस में ये डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस होगा, एंड दिस इज सेरामाइड, जिसमें स्फिंगोशिन भी प्रेजेंट है जब बैकबोन। अब इस सेरामाइड से सेरिब्रोसाइड भी बनेगा एंड स्फिंगोमाइलिन भी बनेगा बाई हेड ग्रुप अटैचमेंट। कोलिन कहां से आएगा, कोलिन आएगा फॉस्फेटिडाइल कोलिन से। सो फॉस्फेटिडाइल कोलिन से कोलिन अटैच होगा तो वो क्या बनाएगा, स्फिंगोमाइलिन। लेकिन जब यहाँ पे हेड ग्रुप शुगर आएगा तो ये बनाएगा सेरिब्रोसाइड, और शुगर का एक्टिवेटेड फॉर्म क्या होता है, यूडीपी ग्लूकोज। यूडीपी शुगर के फॉर्म में होता है, अगर ग्लूकोज है तो यूडीपी ग्लूकोज, अगर गलैक्टोज है तो यूडीपी गलैक्टोज। सो सेरिब्रोसाइड में जो लिंकेज होता है ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन जो स्फिंगोमाइलिन में लिंकेज होता है ये फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोसिंथेसिस ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, दैट इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोलिपिड। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स एंड आइसोप्रीन्स। So stay tuned for the next lecture, and if you find this video informative, please do like, share and subscribe.